कहते हैं वो राजनीति क्या जो हो ना जाए, वो राजनीति क्या जो कहीं खो ना जाए। जी हाँ, राजनीति खोती नहीं, राजनीति किसी भी मुद्दे पर हो सकती है और विपक्ष होने के नाते मुद्दा चाहे जो भी रहा हो, बीजेपी ने राजनीति कर ही ली है। ये तो देख लिया हमने, भले वो नमाज का मुद्दा हो, नमाज पढ़ने वाले कमरे का मुद्दा हो या फिर खुद के मंदिर बनाने के लिए मुद्दा हो। लेकिन बेहतर क्या ये नहीं होता कि बीजेपी और जो दोनों चीजें यहां पर हुई धर्म के नाम पर एक साथ हो रही होती है, एक तरफ नमाज हो रहा होता है, एक तरफ कीर्तन हो रहा होता है, तो एक अलग ही तस्वीर नजर आती है। लेकिन फिलहाल विधानसभा किसी दूसरे मुद्दे को लेकर इस वक्त चर्चा में है, सुर्खियों में है। इस मुद्दे पर जानकारी हम के लिए सीधा रुख करते हमारे सहयोगी विपिन का, जो इस वक्त जुड़ेंगे हमारे साथ। और विपिन ने पूरे दिन भर आज कार्य दिवस में क्या कुछ देखा, कैसे हुआ सब कुछ, हंगामा कितना था और क्या क्या हो सकता है आने वाले दिनों में, उससे जुड़ी जानकारी विपिन हमको देंगे। विपिन, क्या रहा पहला जो दूसरा दिन था कार्य दिवस का, सिर्फ हंगामा होते रहा या फिर कुछ रचनात्मक भी हुआ सदन में? जी देखिए, झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन आज था और आज पूरा दिन जो है वो हंगामे के भेंट सदन की कार्रवाई जो है वो चढ़ गई। अगर बात की जाए तो जिस तरह से सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही बीजेपी के विधायकों ने जिस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश की, सदन के बाहर झाल और ढोलक लेकर बीजेपी के विधायक पहुंचे थे। जो देवघर से भाजपा विधायक है नारायण दास, वो तो वहाँ नाचते भी नजर आए और जिस तरह से वहाँ पर कीर्तन किया गया। और जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो उम्मीद की थी कि शायद सत्र के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सवाल आज दूसरे दिन उठ पाएंगे। हालांकि इस तमाम चीज़ों के बीच बीजेपी ने जरूर सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद अपनी मांगों को लेकर सदन में नारेबाजी की। बीजेपी के विधायक वेल तक में आए, लेकिन इसी बीच पहला सवाल इस मानसून सत्र का अंबा प्रसाद ने सदन में पूछा। जिस तरह से रोजगार और नियोजन नीति को लेकर सरकार से स्पष्ट जवाब की मांग की गई, जिसमें प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने सरकार की तरफ से जवाब दिया कि सरकार तमाम चीज़ों को लेकर गंभीर है और बहुत जल्द रोजगार को लेकर एक बड़ा आयाम झारखंड में देखने को मिलेगा। बात की जाए तो इसी हंगामे के बीच दीपक बिरुआ जो जेएमएम के विधायक हैं चाईबासा से, उन्होंने भी प्रोन्नति का मामला उठाया था। उस मामले में भी सरकार का जवाब आया, लेकिन इस बीच बीजेपी के विधायकों का हंगामा लगातार जारी रहा और इस हंगामे को देखते हुए सदन की कार्रवाई को 12:45 तक के लिए स्पीकर ने स्थगित कर दिया था। और 11:30 बजे से जो प्रावधान होता है सोमवार को सदन जब चलता है कि मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में नीतिगत सवाल विधायक सीधे मुख्यमंत्री से पूछ पाते हैं, लेकिन हंगामे की वजह से मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गया। और अगर बात की जाए तो पिछले बजट सत्र और उससे पहले मानसून सत्र में कोविड की वजह से मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को स्पंज किया गया था, क्योंकि जो व्यवस्था है कि हाथ से लिखकर विधायक जो है वो नीतिगत सवाल सदन की कार्रवाई शुरू होने से कुछ देर पहले सदन को देते हैं। और अगर बात की जाए तो जब 12:50 के करीब में सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो उस वक्त जो है राज्य में जिस तरह से जो हाल के मुद्दों को लेकर बीजेपी सदन में लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी हुई थी, तो उस वक्त भी बीजेपी के विधायकों की नारेबाजी शुरू हो गई। बीजेपी के विधायक वेल में पहुंच गए और इसी बीच राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने इस वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट 4600 करोड़ का सदन में पेश किया, जिसके बाद सदन को भोजनावकाश के लिए स्थगित कर दिया गया। और भोजनावकाश के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो जिस तरह से 3 तारीख को कार्य मंत्रणा समिति में एक जो व्यवस्था की गई थी कि आज क्योंकि दूसरी पाली में कोई बिजनेस नहीं था हाउस में, तो इसलिए महंगाई से उत्पन्न स्थिति पर विशेष चर्चा के लिए आज का समय 2 घंटे का निर्धारित किया गया था विधानसभा के अंदर। लेकिन जब 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो बीजेपी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, सुदेश महतो, सीपी सिंह ने कुछ बातों को लेकर आपत्ति जताई कि जो कार्य मंत्रणा समिति में रोजगार और नियोजन नीति पर भी सहमति बनी थी कि सदन में इस पर भी चर्चा होगी। इस बीच जेएमएम विधायक जो बोरियो से लोबिन हमरम, उन्होंने महंगाई से उत्पन्न स्थिति पर विशेष चर्चा की शुरुआत की। लेकिन उसके बाद जो नज़ारा विधानसभा के अंदर देखने को मिला, पहली पाली में तो बीजेपी के विधायक जो हैं वो रिपोर्टिंग टेबल के पास पहुंचकर टेबल थपथपा रहे थे, लेकिन दूसरी पाली के दौरान बीजेपी के 2 विधायकों का खास नाम यहां उल्लेख करना जरूरी हो जाता है कि मनीष जायसवाल और राज सिन्हा जो सचिव हैं विधानसभा के, उनके टेबल के ऊपर चढ़कर बैठ गए और मनीष जायसवाल जो है वो रिपोर्टिंग टेबल के ऊपर चढ़कर बैठ गए और कई बीजेपी के विधायक वहां पर रखे गए कुर्सियों के ऊपर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। कभी जय श्री राम का नारा लगा तो कभी सरकार विरोधी नारे सदन के अंदर लगे। इस बीच सदन में हंगामे के बीच उमाशंकर अकेला, प्रदीप यादव, विनोद सिंह ने सदन में महंगाई पर अपना वक्तव्य दिया और इसके बाद सरकार की तरफ से वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सरकार का जवाब दिया। लेकिन हंगामा को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई को मंगलवार दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। बिल्कुल विपिन, आपने पूरी जानकारी तफसील से दी और बताया कि किस तरीके से सदन की कार्रवाई बार बार जो है वो
बाधित होती रही, स्थगित होती रही और आखिर में मंगलवार के सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। हालांकि इस दौरान कुछ एक चीजों पर चर्चा हुई, लेकिन यह चर्चा और बेहतर हो सकती है अगर विपक्ष की ओर से अपना सकारात्मक रवैया रखा जाता सदन में, अगर वो कुछ रचनात्मक होते देखना चाहती और सरकार से कोई जवाब चाहती। लेकिन हंगामे की भेंट ही चढ़ा दूसरा दिन भी कार्य दिवस था।